हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल चंद्र प्रकाश प्रजापति। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्पायर फेलोशिप 2022-23 के बारे में। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि इंस्पायर फेलोशिप के फॉर्म आ चुके हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आए हुए हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंस्पायर फेलोशिप क्या होती है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो इंस्पायर फेलोशिप का बेनिफिट ले सकते हैं, और इंस्पायर फेलोशिप का फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। बहुत ही अच्छे तरीके से आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंस्पायर के यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हैं, और जैसे कि मैं अगर एक एक करके बताऊं तो पहला होता है इंटर्नशिप, इसके बाद होता है स्कॉलरशिप, जो कि जस्ट 12th के बाद स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा जाता है, जिसकी लास्ट डेट अभी इस टाइम 30 नवंबर है, और ये बढ़ती है आगे तो आपको बताएंगे। इसके बाद आता है आपका फेलोशिप, जो कि इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, और जो फेलोशिप के फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ये मैं आपको बता दूं, ऊपर जैसे नोटिफिकेशन चली, कॉल फॉर एप्लीकेशन अंडर इंस्पायर फेलोशिप 2022 इज़ ओपन फ्रॉम 25 नवंबर 2022 टिल 10 जनवरी 2023। यानी कि 25 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं। किसके फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं? इंस्पायर फेलोशिप के, और इसकी जो लास्ट डेट है ये 10 जनवरी 2023 तक है। और इसके बाद होता है एक इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप। इसके जब फॉर्म आएंगे तो इसको हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्क्राइब करने वाले हैं, ये हम इंस्पायर फेलोशिप के बारे में जानने वाले हैं, ना कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप एंड इंस्पायर फेलोशिप सेम है, लेकिन सेम नहीं है, डिफरेंट है। इंस्पायर के ही कंपोनेंट है, लेकिन अलग अलग कंपोनेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो ये है हमारा इंस्पायर फेलोशिप का एडवर्टाइजमेंट 2022 का, और आज इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। इंस्पायर फेलोशिप में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको बता देता हूं। आपको बता दें कि इसमें 3 प्रकार के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और तीनों डिफरेंट हैं। तीनों में से अगर आपके पास कोई भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तीनों में सबसे पहले जो ए नंबर पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, मैं आपको बता दूं, जो ए नंबर पे है ये है इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर के लिए, जो कि ऑलरेडी इंस्पायर, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इंस्पायर स्कॉलरशिप भी एक होती है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इंस्पायर स्कॉलरशिप लेते हैं और लेते लेते एमएससी कर लेते हैं, और एमएससी में उनके मार्क्स अगर 70% या फिर 70% से ज़्यादा, या फिर सीजीपीए में जो भी उसके आप कन्वर्ट कर सकते हो उससे ज़्यादा आते हैं, तो आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए एलिजिबल रहते हो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अभी मैं सिलेक्शन प्रोसेस भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करने के लिए आसानी से एलिजिबल हो जाते हो अगर आपके इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर हो और 70% या फिर 70 से ज़्यादा मार्क्स हैं एमएससी लेवल पे, पीजी पे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दूसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर नहीं भी हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए आपके पास कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए? उसके लिए आपको फर्स्ट रैंक होल्डर होना चाहिए, आप अपनी यूनिवर्सिटी टॉपर हो, गोल्ड मेडलिस्ट हो, इस तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बी नंबर के अकॉर्डिंग जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें कंप्लीट करते हो, और उसके साथ साथ 70% मार्क्स भी आपके होने चाहिए, 70% मार्क्स आने चाहिए। फर्स्ट रैंक होल्डर रहोगे तो ऑब्वियस से बात रहेगी कि 70% मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंसेज, इस तरीके से लिखी हुई हैं, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा हुआ है ऑटोनॉमस कॉलेज इन इंडिया, यानी कि अगर आप एक ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ रहे हो और आपने जो एमएससी की है, सपोज वो ऑटोनॉमस कॉलेज में की, और ऑटोनॉमस कॉलेज में आपने टॉप कर दिया है, फर्स्ट रैंक होल्डर हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सी नंबर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सी नंबर है फर्स्ट रैंक होल्डर एट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन इन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी मेडिसिन ओनली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। तो ये एक सी नंबर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आपने इसको देखा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट हु स्टूडेंट फर्स्ट रैंक होल्डर, मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं, जो ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन मोड में पढ़ते हैं उन्होंने अगर ऐसा किया है, टॉप किया है, तो वो एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर अगर आपके एमएससी जैसे सपोज आपने एमएससी सेकेंड ईयर में आपने या फिर लास्ट ईयर में कोई स्पेशल मतलब ईयर में आपने टॉप कर दिया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ओवरऑल आपका पूरा टॉप होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स हु आर इंडियन सिटीजन्स एंड हैव एक्वायर्ड देयर एलिजिबिलिटी फॉर इंस्पायर फेलोशिप ड्यूरिंग द ईयर्स 2021 एंड 2022 आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, अगर आप 2021 बैच के थे या फिर 2022 बैच के हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि 2 साल के लिए यहाँ पे इंस्पायर में आपको बुलाया जा रहा है। 2021 और 2022 दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। और इसके बारे में आपको मैं इन्फॉर्मेशन और दे दूँ, यहाँ पे जो इंस्पायर फेलोशिप में जो सिलेक्शन होगा, टोटल 1000 स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन होगा। 1000 स्टूडेंट ही इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। ये जो एडवर्टाइजमेंट है, इस एडवर्टाइजमेंट को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड करके और अच्छे से आसानी से पढ़ लेना। इसमें मैं कुछ जो अच्छी चीज़ें हैं मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं। जिसका जो फॉर्म कहाँ से भरना है, सबसे मेन बात तो होती है कि फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म टोटल ऑनलाइन मोड ही भरा जाएगा, जैसे कि आप वेबसाइट देख सकते हो। इस वेबसाइट को यहाँ पे देख सकते हो, online-inspire.gov.in ये वेबसाइट है, और यहाँ पे जाके आप फॉर्म भर सकते हो। ये जो फॉर्म भरने स्टार्ट हुए हैं ये 25 नवंबर से स्टार्ट हुए हैं, और जो इसकी लास्ट डेट है ये 10 जनवरी 2023 है, रात के 11:59 तक। ठीक है। इसके बाद अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हो आप तो उनको ईमेल कर सकते हो, या फिर मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं तो आप उनसे बात कर सकते हो हेल्पलाइन नंबर पे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको इंस्पायर फेलोशिप का फॉर्म भरने में। तो सबसे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म भरने में आपका एक फ़ोटो लगेगी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और अगर आप फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट आपको देना होगा अगर आप इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर नहीं हो। इसमें साफ साफ ये चीज़ लिखी हुई है, मेंशन है, जैसे कि आप 4th नंबर में देख सकते हो, फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट फॉर एप्लीकेंट्स हु आर नॉट इंस्पायर स्कॉलर, तो उनको देना होगा। अगर आप एक इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर हो तो आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी टॉपर या फिर किसी तरीके से फर्स्ट रैंक होल्डर का देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं, अगर अपॉइंटमेंट आपको देना होगा, अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर भी आपको देना होगा। इस तरीके से इफ़ ऑलरेडी इनरोल्ड इन पीएचडी, अगर आपने पहले से पीएचडी में इनरोलमेंट कर रखा है तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं और इनका साइज़ लिखा हुआ है, कौन सा साइज़ रहेगा। 1 MB सबका साइज़ है, PDF सबका फॉर्मेट है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें ऐसे भी होते हैं जो आपको हाथ से जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तभी फिल करना होता है, जैसे कि रिसर्च प्रपोजल नीड टू बी फिल्ड ऑनलाइन, सैम्पल टेम्पलेट्स इज़ अवेलेबल एट, यहाँ पे सैम्पल भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगे, आप चाहो तो उसमें देख लेना। और अगर आपने अभी तक पीएचडी में एनरोलमेंट नहीं लिया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें इसके लिए आपको यहाँ पे दिया गया है 3 चॉइसेस ऑफ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट एंड सुपरवाइजर्स टू बी फिल्ड इन टेक्स्ट बॉक्स। जब आप फॉर्म को भरोगे तब आपको टेक्स्ट बॉक्स में फिल करना है, अच्छे तरीके से लिखना है, टाइप करना है। एंड इसके बाद एक चीज़ और है, ब्रीफ टेंटेटिव राइट अप ऑफ रिसर्च प्रपोजल आपको यहाँ पे लिखना है और अच्छे तरीके से। कुल मिला के इसका जो उद्देश्य है, इंस्पायर फेलोशिप इतना जो बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है, ये क्यों मिलेगा? क्योंकि आप पीएचडी करोगे। अगर आप पीएचडी में एनरोलमेंट करोगे या फिर एनरोलमेंट ले लिया है तभी आप इंस्पायर फेलोशिप ले सकते हो। और अगर आप सिर्फ एमएससी करके बैठ गए हो, फर्स्ट रैंक होल्डर हो या फिर इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर हो और आपके मार्क्स एमएससी में 70 से ज़्यादा हैं, 80%, 85 हैं और आप पीएचडी नहीं कर रहे हो तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। जब आप परसुइंग करते हो पीएचडी में तभी आप इंस्पायर फेलोशिप का फॉर्म भर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये रहा है। और इसका अमाउंट के बारे में बात करूँ तो अमाउंट इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं, ये अमाउंट डिपेंड करता है कि आप किस होस्ट इंस्टीट्यूट से अपना यहाँ पे पीएचडी कर रहे हो और उसकी लोकेशन क्या है। अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग अमाउंट रहता है। अगर मैं बात करूँ इसका मिनिमम अमाउंट तो कम से कम इसमें 25,000 पर मंथ इसमें अमाउंट मिलेगा और मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम 40,000 या फिर इससे भी ज़्यादा अमाउंट आपको मिल सकता है। और इसमें अमाउंट इस तरीके से मिलता है कि स्टार्टिंग में जैसे कि आपने पीएचडी करने लगे और आपका सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन होने के बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी 2023 है। सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हो तो जो आपको स्टार्टिंग में अमाउंट मिलेगा थोड़ा कम मिलेगा, हो सकता है कि आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिले। इसके बाद धीरे धीरे जब नेक्स्ट ईयर जाओगे थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा। इस तरीके से मैक्सिमम टाइम तक 5 ईयर्स तक आपको अमाउंट मिल सकता है या फिर आपकी पीएचडी जितने भी साल के रहते हैं उतने साल तक आप इंस्पायर फेलोशिप का बेनिफिट ले सकते हो।
यहाँ पे दो तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक जो सिलेक्शन यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 लिखा हुआ है। अगर आप पहले से पीएचडी करने लगे हो, इनरोलमेंट आपने ले लिया है, उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे कि आप देखे ही हैं कि 2021 और 2022 दोनों को यहाँ पे बुलाया गया है। तो ऑब्वियस से बात है, जिन्होंने 2021 में पास आउट किया होगा एमएससी, अब तक वो शायद पीएचडी करने लगे होंगे, या फिर कुछ ऐसे भी होंगे जो अभी तक पीएचडी नहीं कर रहे होंगे। तो जो पीएचडी करने लगे हैं और वो जब फॉर्म भरेंगे तो उनका जो फॉर्म देखा जाएगा वो लेवल 1 लेवल 2 दोनों तरीके से देखा जाएगा, और उनको फाइनल ऑफर लेटर दिया जाएगा, उनको फाइनल ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा जो पीएचडी में एडमिटेड है। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी पीएचडी में एडमिटेड नहीं है, जस्ट एमएससी ही पास आउट किए हुए हैं और इसका फॉर्म भरने के लिए सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर फेलोशिप मिल जाए तो ही पीएचडी करें, तो बहुत गलत सोच रहे हैं। अगर आपका पीएचडी करने का इरादा है तो आपको पीएचडी तो करनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको फॉर्म भी भर देना चाहिए। और इस तरीके से फर्स्ट में पहले आपका लेवल 1 में अगर आप एलिजिबल रहते हो तो लेवल 1 में आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलेगा। इसके बाद में जब आपको टाइम मिलेगा, 1 साल का टाइम दिया जाएगा समथिंग, कि आप जल्द से जल्द पीएचडी में एनरोलमेंट लो। जब आपको प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलेगा, जब आप पीएचडी में एनरोलमेंट ले लेते हो, उसके बाद आपको फाइनल ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ये सिलेक्शन प्रोसेस रहा। और मैं बात करूँ कि सिलेक्शन डॉक्यूमेंट में जितने आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस जितना अच्छा रहेगा, सपोज आपने बीएससी में अच्छा मार्क्स स्कोर किया है, आपने 12th से लेके आपका पूरा एमएससी तक देखा जाएगा, जो भी स्टूडेंट जितना अच्छा जिसका परफॉर्मेंस रहेगा उस हिसाब से उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1000 स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा और फॉर्म ज़्यादा आएंगे, ओबियस से बात है। और इस तरीके से फॉर्म कुछ रिजेक्ट भी हो जाएंगे, यानी कि कोई जैसे कि कोई इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर है, किसी के 70% मार्क्स ही हैं, और कोई ऐसा भी इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर है जिसके 90% मार्क्स हैं, 80% मार्क्स हैं एमएससी में, तो मे बी उसका ज़्यादा चांसेस है जिसके ज़्यादा परसेंटेज हैं। तो इस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहा। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं फॉर्म किस तरीके से भरना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।